सभी को प्रातःकालीन नमस्कार। आज मैं आप सभी को अकबर और बीरबल के एक दिलचस्प किस्से के बारे में सुनाऊंगी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी अचानक से अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, यह अविद्या क्या होती है? बीरबल ने कहा, महाराज, अविद्या को समझाने के लिए आपको मुझे 4 से 5 दिन की मोहलत प्रदान करनी पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, 3-4 दिन की मोहलत आप मुझसे ले लो, परंतु अविद्या को मुझे अच्छी तरह बताओ। अकबर से 3-4 दिन की मोहलत लेकर बीरबल अविद्या की खोज में जुट गए। जाते जाते वे एक मोची की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने मोची से बात करते हुए कहा कि हे मोची, हीरे मोतियों से जड़ी हुई, सोने चांदी की सिलाई की हुई एक नायाब जूती बना दो। मोती ने इतना बड़ा ऑर्डर लेते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस की और कहा, जी हुजूर, 3-4 दिन के अंदर आपकी जूती तैयार हो जाएगी। और पूरी लगन और मेहनत से मोची बीरबल की जूती बनाने में मग्न हो गया। 2-3 दिन के पश्चात ही मोची ने एक शानदार बेशकीमती हीरे मोती से जड़ी, सोने चांदी से सिलाई की हुई जूती तैयार कर दी। तीसरे दिन बीरबल जब जूती लेने पहुँचे तो उन्होंने मोची को समझाया कि किसी भी व्यक्ति के पूछने पर वह जूती के बारे में न बताएं, जूती के बारे में जानकारी गुप्त ही रखें। बीरबल को पूरा आश्वासन देते हुए मोची ने कहा कि अगर उसे उचित पारितोषिक या इनाम मिलेगा तो वह इस जूती के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा। और हुआ ऐसे ही। मोची ने बीरबल या किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने जूती के बारे में मुंह तक नहीं खोला और उस जूती को ले जा कर के बीरबल ने एक मस्जिद के अंदर फेंक दिया। मस्जिद में प्रातःकाल मौलवी आकर नमाज अदा करते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मौलवी सुबह उठे, उन्होंने मस्जिद खोली और जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए बैठे, उन्हें एक हीरे मोती से जड़ित जूती दिखाई पड़ी। वह जूती देखकर मौलवी साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा, किसी भी मामूली इंसान की जूती तो यह हो नहीं सकती। हो सकता है रात को अल्लाह मियाँ नमाज अदा करने मस्जिद में आए हों और संयोगवश उनकी एक जूती यहीं छूट गई हो। और यही कहते हुए मौलवी साहब ने उस जूती को सर आँखों पर लगाया, बार बार चूमा और आसपास के लोगों को भी हल्ला करके बताया। आसपास के लोगों की काफ़ी भीड़ बढ़ती गई और यह खबर अकबर तक भी पहुंची। जब खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर भी दरबार छोड़ करके मस्जिद में उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि एक शानदार बेशकीमती हीरे जवाहरात से जड़ी, सोने चांदी की सिलाई की हुई जूती मस्जिद में किसी आम इंसान की तो हो नहीं सकती, निश्चित तौर पर अल्लाह मियाँ की ही होगी। और उन्होंने सभी जनता के सामने यह संबोधित कर दिया कि निश्चित तौर पर यह जूती अल्लाह मियाँ की ही है। उन्होंने उस जूती को अपने माथे से लगाया, आँखों पर छुआया और चूमा भी। उसके पश्चात अकबर ने आदेश दिया कि इस जूती को, जो कि अल्लाह की है, मस्जिद में किसी खास स्थान पर सजा कर रख दिया जाए। मस्जिद में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसे माथे से लगाना और चूमना होगा, क्योंकि यह किसी आम इंसान की जूती तो है नहीं, अल्लाह मियाँ की है।
तभी अकबर की दी हुई मोहलत खत्म हो गई और बीरबल तुरंत ही उपस्थित हुए। बीरबल का मुंह कुछ लटका हुआ था। तब अकबर ने पूछा, बीरबल क्या हुआ? क्या तुम अविद्या को नहीं खोज पाए? तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? तब इसका जवाब देते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अविद्या को तो खोज लिया हूँ, लेकिन मैं कई दिनों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरी पुश्तैनी मेरे दादाजी की जूती कहीं खो गई है और वह मिल नहीं रही है। मैंने ढूंढने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु जूती कहीं भी नहीं मिली। तब बीरबल ने अकबर को जूती का एक हिस्सा दिखाते हुए कहा कि महाराज, यह एक जोड़ी जूती मेरे पास है, दूसरी कोई चोर लगता है उठा कर ले गया, वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। जूती देखते ही अकबर का माथा ठनका। उन्होंने मस्जिद में रखी हुई जूती मंगाई और उससे मिलान कराया। मस्जिद में रखी एक जूती और बीरबल के हाथ में ली हुई एक जूती दोनों समान ही थीं। अकबर को तुरंत महसूस हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यह जूती तो अल्लाह मियाँ की नहीं थी, बल्कि साधारण से इंसान बीरबल के दादाजी की थी। अकबर को बड़ा असंतोष हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे अविद्या का जवाब दीजिए। तभी बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा, महाराज, बिना जाने बूझे आपने भी सभी के बहकावे में आकर जूती को अल्लाह मियाँ का माना, उसे सर माथे पर चढ़ाया और चूमा भी। यही सबसे बड़ी अविद्या है। हमें जब तक सही तथ्य का पता न लगे, हमें भीड़ के पीछे नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ जानकर ही किसी का साथ देना चाहिए। गलत कार्य के लिए कभी भी आक्रोश में या भीड़ में आकर के किसी का सहयोग नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भीड़ हमेशा सही दिशा की ओर ही नहीं जाती। कभी कभी भीड़ जिस रास्ते पर जाती रहती है उस पर भीड़ होना लाजमी है, क्योंकि अविद्या से ग्रसित प्राणी भी उसी रास्ते पर चल देते हैं जिस रास्ते पर भीड़ जाती रहती है। धन्यवाद।